नमस्कार साथियों, मैं आपका मेंटर एच के गोदारा और आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ फोनेटिक्स, जो कि हमारा HSC TGT में आना है। तो सबसे पहले इंग्लिश के अंदर जान लेते हैं कि कितने अक्षर होते हैं। हमारे लेटर्स हैं वो 26 होते हैं। इसके अंदर 21 है वो हमारे कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन होते हैं और 5 हमारे वोवल्स होते हैं यानी कि स्वर। जो स्वर होते हैं वो होते हैं A, E, I, O, U, यानी कि हमारे कितने लेटर्स हो जाते हैं टोटल 26। और जिनसे जो आवाज़ें साउंड निकलती है वो कितनी होती है हमारी 44 होती है। तो ये फिर फर्दर डिवाइडेड है, जिसके अंदर हमारे 24 तो क्या है कॉन्सोनेंट्स हैं और 20 क्या है वोवल्स हैं, यानी कि 44 जो साउंड है वो फिर आगे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। 24 कॉन्सोनेंट है और 20 वोवल्स है। आपको ये ध्यान रखना है साथियों, इससे भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है। और जो वोवल्स है वो फिर आगे डिवाइडेड है मोनोपथोंग और डिप्थोंग। मोनोपथोंग है वो हमारे क्या होते हैं प्योर वोवल्स जिन्हें हम कहते हैं, और ये हमारे इम्प्योर वोवल्स होते हैं। यानी कि 12 जो मोनोपथोंग है वो हमारे प्योर वोवल्स है। मोनो का मतलब है एक, यानी कि जिससे एक ध्वनि बनती है, एक साउंड बनती है। डिप्थोंग हमारे डबल वोवल्स होते हैं, जिसके अंदर हमारी क्या बनती है डबल ध्वनि, जैसे आई हो गया, औ हो गया, यानी कि जिसके अंदर हमारी डबल ध्वनि आएगी वो हमारे क्या कहते हैं डिप्थोंग। तो हमें ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। और फोनेटिक्स का मतलब है साउंड की स्टडी, यानी कि फोन मतलब साउंड, टिक्स मतलब स्टडी, यानी कि फोनेटिक्स एक्सेंट कि किसी शब्द को कैसे बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है। तो आज इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे ज़रूरी साथियों हमें ये जो इनके चिन्ह हैं, सिंबल है, वो याद होने चाहिए। अगर सिंबल याद है तो 90% आप उस वर्ड को यानी कि अल्टरनेट करने के बाद भी आप सही कर दोगे। तो सबसे पहला कै है वो इंग्लिश में या हिंदी में एक जैसा ही लिखा जाता है। जैसे कैश है, कोई कै क्रिकेट है तो के को लिखा जाता है। तो आपको बता दूं, जैसे जितने भी ट्रांसलेशन जैसे कै लिखेंगे, के लिखा ये, जी लिखा ये, यानी कि 2 डंडे हम लगा देंगे, स्लैश इनके बीच में लगा देंगे। तो कै को कै की तरह लिखा जाता है, जैसे कैश क्रिकेट। जी को गै की तरह लिखा जाता है, गर्ल ग्रीन ग्रास। लेकिन जब चै की बारी आती है तो हमें ये सिंबल को ध्यान रखना है, याद भी करना है कि चै को कैसे लिखेंगे हम। जैसे टी लिखा और ये क्या लिख दिया बड़ा सा एस, यानी कि पूरा ऐसे ऐसे नहीं बनाना है, लंबा एस खींचना है। तो ये किसकी ध्वनि होती है हमारी चै की होती है। जैसे चूज, चीज, चर्च, ये शब्द इंपॉर्टेंट हैं जो कि बनाने आ सकते हैं। तो आपको चै की ध्वनि याद करनी है। फिर 3 प्रकार से जय लिखा जाता है, इसका हमने ध्यान रखना है। जैसे पहला जय उल्टा 3 की तरह लिखा जाता है जय, जैसे टेलीविजन, डिल्यूजन, कैजुअल, प्लेजर, यानी कि जिसमें डबल जय की ध्वनि आए, यानी कि विजन डबल जय की आ रही है, डिल्यूजन डबल जय आ रहा है, कैजुअल डबल जय, यानी कि डबल जय की ध्वनि आए तो हम सिंगल जेड, ये उल्टा हमारा जो 3 होता है वैसे प्रोनाउंस करेंगे। अगला है, इन्हीं को हमने ध्यान रखना है, रूल इन्हीं में से आना है। तो दूसरा है डी जेड, यानी कि जय को लिखते हैं डी जेड की तरह। तो ये कब लिखते हैं, जब जय या जेड एस, जे या एस हमारा पहले आ जाए, जैसे जॉय, जंगल, जूस, स्टैग, जज, यानी कि जे, जी या एस हमारा पहले आ जाए तो हमने हमेशा इसको किस में प्रयोग करना है। जैसे जज लिख दिया तो डी जेड, जॉय, जूस, तो हमने किसको रूल बनाना है, जे या जेड को याद रखेंगे तो हमें जय याद हो जाएगा। फिर है सिंपल जय, यानी कि जड ही लिखते हैं हम, जैसे सिंपल। तो जू, साइज, क्रेजी, लेजी, जिग जैग, नोज, प्लीज, ये शब्द आ जाए, यानी कि जब वर्ड में एस या जेड दिया हो तो हम क्या बना देते हैं, उसको जेड बना देते हैं। ये 3 रूल हैं जो विशेष करके हमें ध्यान रखने हैं साथियों। ये 3 रूल हो गए, एक चय का निशान हो गया। उसके बाद है टै, यानी कि टै सिंपल ही होता है, टाइम, ट्रेन, टू, लेट जैसे लिखते हैं। उसके बाद डै, डै भी सिंपल डै की तरह, डो, डे, ड्राइव, डाउन, फेड लिखा जाता है। फिर थे, ये सिंपल हमें याद करना है, जैसे थिट्टा हम मैथ में लिखते हैं, थे की साउंड वैसे ही लिखते हैं, जैसे थॉट, थिंक, बात, ये हमें याद रखना है। दै, जो दै लिखते हैं जैसे हमने ऐसे किया और ऊपर क्या लगा दिया डंडा, यानी कि ऐसे 6 लिख के ऊपर से काट देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं दे। जैसे ब्रदर, फादर, अदर, जिनके अंदर दे का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद साथियों आगे देखते हैं हम जो सिंबल है हमारे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे कॉन्सोनेंट यानी कि जो पहली हमारी
20 ध्वनियाँ हैं उनको हम कर रहे हैं, 24 ध्वनियाँ उनको कर रहे हैं। उसके बाद देखो जैसे न, हमें इसको भी ध्यान रखना है, न की तरह ही नौ, नोबडी, न्यू, यानी कि न की तरह जैसे हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं। पै भी पै की तरह, पिन, कैप, पर्पस। फै भी एफ की तरह ही सिंपल, फुल, फ्राइडे ऐसे ही लिखा जाएगा। मैं है वो भी एम यानी कि इंग्लिश का और हिंदी का सेम ही लिखा जाएगा। बै भी उसी की तरह। और जो यह है उसको हमने ध्यान रखना है, जय प्रोनाउंस करते हैं अंग्रेज, हम उसको क्या बोलते हैं, जय, यानी कि हमें उसको यह को क्या लिखना है, जय। जैसे येलो, यूजुअल, ट्यून, यस्टरडे, यार्ड, यानी कि यह की जब ध्वनि आती है तो उसको जय लिखते हैं। फिर न यानी कि रोज, रेन, रै को रै की तरह, जैसे हम रै सिंपल लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। फिर है यानी कि टे और लह को लह की तरह ही लिखेंगे। लीफ, ब्रिक सिंपल लिखेंगे। वह और वी, वह और वी की ध्वनि लिखेंगे, वह और वह बड़ा। जैसे अजय वॉल, वंडर, वॉक, विंड, वर्ल्ड, यानी कि जब प्रोनाउंस करने में हमें समय लगे तो डब्ल्यू लिखते हैं, और जब समय ना लगे जैसे वेस्ट, विलेज, व्यू, केव, यानी कि जब तिखी ध्वनि तो वी का प्रयोग करेंगे। फिर है शय, हमें ये शय ध्यान रखना है साथियों, जो दुए वाला शय होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे टे शय वैसे लिखते थे, जैसे टी और एस वैसे बड़ा एस, यानी कि पूरी तरह छोटे एस की तरह नहीं, बड़े एस जो टी और च को लिखते थे, यानी कि च को लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, उस साइन का करेंगे। जैसे शर्ट है, रस है, सोप है, ऐसे। फिर है छोटा सा, यानी कि सिंपल से को से की तरह, जैसे सन, माउस, क्लास, ग्लास में। है को एच की तरह, और न इसको ध्यान रखना है, ये याद रखना है ऐसे करके ऐसे, यानी कि अंग की जो मात्रा आती है, जैसे किंग, थिंग, सॉन्ग, स्विमिंग, यानी कि इंग शब्द आता है तो इसका प्रयोग हम करते हैं साथियों। आगे देखते हैं, हम आगे चलते हैं। ये हमारे कॉन्सोनेंट के साउंड पूरे हो गए। अब हम करते हैं वोवल्स यानी कि बीच जो हमारे रहते हैं मोनोपथोंग और डिप्थोंग। मोनोपथोंग मैंने बता दिया कि ये प्योर वोवल होते हैं, सिंगल साउंड होती है, और डिप्थोंग होते हैं डबल वोवल। और सिंगल वोवल है उसमें 5 लॉन्ग वोवल होते हैं, 7 क्या होते हैं शॉर्ट वोवल। जैसे हमारे ए, आ, ई, ऊ होते हैं वैसे ही इंग्लिश के अंदर भी यही होते हैं। तो देखो साइन, जो हमारा ए होता है उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने बस लिखना है तो बी तो हमारा सिंपल बी की तरह लिख जाएगा, ए के लिए ए आ जाए, यानी कि अब्रप्ट बोला जाए, एकदम से बोला जाए तो इसका प्रयोग करते हैं। कम लिखना है तो हमें पता लग गया कि ये होता है एम, और मैं इसकी तरह लिखा जाता है, तो कैसे लिख दें कम। तो शर्ट हो गया, रफ्ट हो गया, नट हो गया, बस हो गया, मड हो गया, कप हो गया, तो ऐसे हम इनको बना देंगे। और लॉन्ग जब आता है तो उसका हमने ध्यान रखना है, जैसे प्रीफिक्स पहले आ जाए, ए, अबाउट, ए, यानी कि प्रीफिक्स लगे हमें कि लोन होता है, लोन आ जाए, अबाउट ए पहले आ गया, एगो पहले आ गया, ठीक है, तो इसमें इसका हम प्रयोग करते हैं। प्रीफिक्स लगाओ, ब्रोदर, लेटर, तो इसमें इसका प्रयोग करते हैं हम। फिर है लॉन्ग, यानी कि ए बड़ा हो, यानी कि 2 बिंदी वाला हो तो 3 लिख के ये लिख देते हैं, जैसे अर्न, लर्न, टर्न, शर्ट, वाउड और कर्ड का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें आर हम बोलते नहीं हैं। उसके बाद देखो आ, यानी कि बड़ा आ हो तो ए लिख के 2 बिंदी लगा देते हैं, ए लिखा 2 बिंदी लगा दी। जैसे फादर, आ की ध्वनि आ रही है आ, फादर, शार्प, पाम, काम लिख भी सकते हैं। जैसे फै की ध्वनि एफ, फा तो द कैसे लिखते हैं ऐसे, फादर, हम ऐसे इसको ट्रांसक्रिप्शन में बना सकते हैं साथियों। उसके बाद हमारा आ गया शॉर्ट ई, यानी कि ई आ जाए, जैसे अप डाउन ध्वनि आई, पिट, शिट, किल, लिटल, मिस, तो हम इस ई का इस्तेमाल करते हैं। और जब ई बड़ा आ जाए, जैसे सीट, बीट, तो हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि आई लगा के 2 बिंदी। फिर ऊ, छोटा ऊ, जैसे पुट, बुट, बट, तो इसके लिए ऊ लगाते हैं, जो सिंपल ऊ की तरह ही होता है। और लॉन्ग ऊ लगाते हैं, यू लिख के 2 बिंदी, जैसे पूल, कूल, रूम, स्कूल, स्कूल के ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे हमने ऐसे लिखा स्कूल,
चह हम ऐसे लिखते हैं, चह हमें पता है। स्कूल, ऊ ले, स्कूल। तो इस प्रकार ट्रांसक्रिप्शन इसकी बन जाएगी। फिर है शॉर्ट, यानी कि ऊ लिखा हो, सीधा ऊ हो। पुट, वर्ल्ड, फुट, तो इसके लिए हम ऊ का प्रयोग करते हैं, यानी कि शॉर्ट वोवल होते हैं। तो आपको ये भी बता दिया। उसके बाद आगे जो हमारे रहते हैं, क्योंकि 12 होते हैं, तो शॉर्ट जैसे ए, हमारी एक मात्रा जो लगती है ए के ऊपर वो ये है। जैसे बेड, रेड, हेड, गेट, पेन, तो इसका प्रयोग हमें करते हैं। फिर शॉर्ट, यानी कि बड़ी ए की मात्रा आ जाए। देखो वैसे तो हम इसको बड़ी मात्रा मानते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश के अंदर दोनों मात्राएं क्या की जाती है, शॉर्ट ही। जैसे इसको हम लिखते हैं तो साथियों आप ऐसे लिखोगे, ए बनाया ऐसे और क्या बना दोगे, ई। तो ये हमारा क्या होता है, आई। कैट, कैट, देखो आवाज़ें दो आ रही, कैट, ई की भी आ रही, मैट, रेट, चेयर आदि। फिर है शूट, ओ आ जाए, यानी कि शॉर्ट, वोट, तो इसको सिंपल हम ऐसे लिख देंगे। फिर लॉन्ग आ जाए, यानी कि स्माइल, ओल, टोल, बोल, यानी कि ए एल लगवाए है, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं डिप्थोंग। डिप्थोंग मैंने बता दिया था इम्प्योर वोवल है, और इनको अन्य नाम से ग्लाइड्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर डिप मतलब दो, डबल होते हैं वोवल, और डबल ही हमारी क्या आती है, इसके अंदर साउंड आती है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे आ ई आ जाए, तो आ ई को, ई का हमें पता है आई होता है, और इसका ई का आ होता है। जैसे आ ई से प्राइज, आ प्लस ई आ जाए, तो इसका प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा ए यू, यानी कि जौक, स्लो, गोट, तो इसका प्रयोग हम करेंगे। फिर ई आई, यानी कि अड़ आ जाए, जब एट आ जाए, एट, एट, फेस, डे, रेन, गेट, बैक, ब्रेक, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। फिर आउ आ जाए, आउ यानी कि दो ध्वनियाँ आ जाए, हाउज, हाउज, देखो हाउज ए यू का, माउज, नाओ, काओ का प्रयोग करेंगे। फिर ई ए आ जाए, ईयर, जैसे पियर, तो ईयर आ जाए, तो ई बनाया हमने उल्टा और आर लगा दिया, ईयर आ जाए, तो हम पियर, शेयर, तेयर। फिर है सिक्स, जैसे नियर, फियर, टीयर आ जाए, तो आई ई का हम प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार साथियों हमारी जो लास्ट है सेवंथ, जैसे औ, यू और ई, पुअर, प्योर, टोय, जोरे। फिर आड़ आ जाए, तो इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे आई, तो आई का प्रयोग स्पॉइल, ट्रोय, बॉय, तो इसका प्रयोग हम करते हैं। तो साथियों ये था, जैसे बनाना भी आपको सिखा देता हूँ। हमने कैश लिखना है, तो के में सबसे पहले हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, के और डबल ए की मात्रा। तो डबल ए की मात्रा को मैंने बताया कि ऐसे लिखते हैं, ए और आई। आपको ये सिंबल बता दिया था डबल ए का। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, के, और फिर क्या लगा देंगे, ए, और हमें पता है कि सिंपल एस के लिए क्या लगाते हैं, कैश। तो इस प्रकार बन जाए। ये मैंने आपको यहाँ बताया कि एक डबल मात्रा हो तो ए आई, सिंगल मात्रा हो तो ई, छः सिंपल हो तो ये, और से दुए वाला हो तो ये, इसके लिए ये। फिर जैसे क्विक बनाना है, क्विक, तो क्विक ऐसे हिंदी में लिखते हैं, केयू, वी, केयू के लिए हम के लगा देंगे, वी आई तो वी लगा देंगे, और आई के लिए के लगा देंगे। क्रिकेट, क्रिकेट ऐसे हिंदी में लिखते हैं। सी का हमें पता है करी, आर का हम आर लिखते ही हैं, और आई का हम आई लिखते हैं। फिर के, फिर आई टी, क्रिकेट। जैसे गर्ल है, तो गर्ल में हमें ध्यान देना है कि हम हिंदी में क्या लिखते हैं, गर्ल, तो आई ओ आर को हम क्या लिखते हैं, ए, और इसके सिंबल क्या आता है, ये। जैसे ग, ए आ गया है, हम कौन सा प्रयोग करेंगे इसके अंदर, ये वाला, तो गर्ल है, गर्ल, ये बना देंगे, आर लिखा जाता है एल की तरह, और इसको लिखते हैं। फिर है ग्रीन, ग्रीन, जैसे ग्रीन, तो इस प्रकार हम शब्दों का प्रयोग कर देंगे। तो साथियों ये छोटी सी वीडियो थी आपकी फोनेटिक्स के बारे में, और मुझे साथियों उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होगी, कुछ ना कुछ आप सीखोगे। जैसे ग्रास लिखना है, तो ग्रास आ की ध्वनि आ रही है, आ मैंने लिखना सिखाया, ए और दो बिंदी होती है। जैसे लिख दिया ग्रास, तो जी और जे पीछे आ जाए, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, पीछे सिखाए डी जड का, तो पहले आ जाएगा ग्रास, तो जी के लिए जी आ गया, आर के लिए आर आ गया, आ के लिए क्या आ जाएगा, ए और डबल बिंदी, ग्रास। ठीक है साथियों। फिर हमने लिखा चूज है, चूज, मैंने चय का साइन आपको बताया था टी
और ये बड़ा एस हम लिखते हैं। ऊ बड़ा ऊ है तो यू लिख के 2 बिंदी। अब हमने एस सी को जे है या क्या प्रोनाउंस करना है, तो ये मैंने आपको नियम बताए थे कि जे या जी हो तो डी जेड का प्रयोग करते हैं, तो या एस या जेड हो तो हम जेड का प्रयोग करते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है एस, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे एस का। फिर चीज़ उसी प्रकार च का साइन हो जाएगा, ई के लिए ये 2 बिंदियाँ और आई, और हमें पता है एस है तो एस के लिए नियम पहले भी बता दिया था कि जेड का प्रयोग करेंगे। चर्च है तो च का ये हो जाएगा, आर का ये हो जाएगा, री का ये हो जाएगा, क्योंकि आर यहाँ पे साइलेंट होता है ना, आर को बोलते नहीं तो हमें ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर च टेलीविज़न का ये हो जाएगा। तो इस प्रकार साथियों हम इनका फोनेटिक्स है वो इसकी ट्रांसक्रिप्शन में बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। टिल देन साथियों टेक केयर।